Now let's talk about the hydroboration, oxidation and mercuration, demercuration, two methods. So from alkanes we can easily prepare alcohols, first by doing acidic hydrolysis and second one by doing mercuration and demercuration. So second method let's talk about is mercuration and demercuration. And this is also called mercuration oxidation. mercuration ऑक्सीडेशन, राइट बेटा। इस मेथड में अगर हम देखें कौन सा रूल फॉलो होता है, इस मेथड में मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा। Gauss rule is followed, but remember no intermediate, no carbocation intermediate is formed. So no carbocation intermediate is formed. और अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा मीन्स नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द रिएक्शन कि कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन और सिमेट्रिक एल्कीन्स में रिएक्शन क्या होगा। आपने लिया एसिमेट्रिक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एसिमेट्रिक एल्कीन, एक पे एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। क्या क्या रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट OAC लिख दो या OCOCH3, ठीक है बेटा। इसके साथ यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट एंड H2, राइट। सेकंड जो रिएजेंट हम यूज करते हैं रिडक्शन के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 मीन सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कलाइन मीडियम, राइट। तो ये हुआ मर्क्यूरिक एसिटेट, ये हो गया THF मानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, NaBH4 मानी सोडियम हाइड्राइड। सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी को ऐड किया इसमें, और इस स्टेप में हमने क्या किया, रिडक्शन। तो एक नाम क्या हुआ, मर्क्यूरेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। मर्क्यूरेशन, रिडक्शन, और दूसरा क्या हो गया, पहले मर्क्यूरी जोड़ा और फिर मर्क्यूरी हटाया, सो मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। क्लियर टू एवरीवन। सो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल, यानी कि OH आएगा, दिस इज इनडायरेक्टली एडिशन ऑफ H2, OH जाएगा इस कार्बन पे, H जाएगा इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH OH CH3। क्लियर है। तो किसके हिसाब से प्रोडक्ट बना है, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बना है। अब बात आती है कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का एल्कीन है, CH3 C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, जो हमने लास्ट एल्कीन के केस में, हाइड्रोलिसिस के केस में भी डिस्कस किया था। अगर हम सेम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम, तो देखो OH जाना चाहिए यहाँ पे, बट जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, रीअरेंजमेंट, जो कि यहाँ नहीं होगा। प्रोडक्ट मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से ही मिलेगा। आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CH CH3, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन पे उस पे लगेगा OH और इस पे लगेगा CH3। और यही अगर आपको याद हो, जब हमने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था और प्रोडक्ट क्या मिला था हमें, CH3 इससे जुड़ा था OH एंड देन CH2 एंड CH3। रीअरेंजमेंट हुआ था जब हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था, बट इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द रिएक्शन, राइट बेटा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये रिएक्शन होता है। आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मर्क्यूरिक एसिटेट आया Hg OCOCH3 OCOCH3, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन सिचुएशन होगी, देखो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और एसिटेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा। जब ये विड्रॉ करना चाहेगा तो मर्क्यूरी के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा।
क्या बनेगी सिचुएशन, CH3 CH। अब देखो एकदम से तो बॉन्ड टूटता नहीं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल डबल में CH2, और इन दोनों से कौन जुड़ने लगेगा एक तरीके से, Hg, एसिमेट्रिक सा, और ये बॉन्ड टूटने लगेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, तो ये पार्शियल हो गया है OCO CH3, और यहाँ पे जुड़ा ही है OCO CH3। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो डेल्टा नेगेटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिए तो डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ इसमें, और ये कंप्लीटली लेके चला गया, क्या बनेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन जाने लगे, इधर से कौन आ गया, H2O, और ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बनेगा, CH3SH CH, इससे कौन जुड़ गया, OH2, और ऑक्सीजन पे कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और हमें पता ही एज यूजुअल ऑक्सीजन इज वेरी क्लेवर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है एंड दिस बिकम CH2, इससे क्या जुड़ गया, HgOCO CH3, किसका लॉस हो गया बेटा, CH3COO नेगेटिव, ये निकल गया CH3COO नेगेटिव, एसिटेटाइन का लॉस हो गया है। यहाँ से अगेन ऑक्सीजन विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एज यूजुअल, -H पॉजिटिव, क्या मिलेगा, CH3 CH OH CH2 Hg OCO CH3। तो देखो इस यहाँ तक के स्टेप को हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेशन, क्योंकि मर्क्यूरी वाली स्पीसीज को हमने ऐड कर दिया है। अब बात आती है डीमर्क्यूरेशन, अब इसको हटाना है, हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हम तो हाइड्रोजन चाहिए इसकी जगह, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, NaBH4। अब हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, NaBH4 होता है ये, Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, तो यहाँ से H नेगेटिव जाएगा इसके पास, यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव, इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो हाइड्राइड मीन्स H negative. H negative will go to this carbon and this goes in the form of by taking its electron. तो यहाँ से क्या स्पीसीज मिली हमें, CH3 CH OH and this becomes CH3। तो ये आपको बन गया, मिल गया है प्रोपेन टू ऑल। क्या मिला बेटा, प्रोपेन टू ऑल। तो यहाँ से क्या हुआ बेसिकली, बिकॉज दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, sodium borohydride is a very good reducing agent, strong reducing agent, right? तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na पॉजिटिव और BH3 बच जाएगा, H नेगेटिव उसके पास चला गया है, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, प्रोपेन टू ऑल। एडिशन जो हुआ है देख लो किस हिसाब से हुआ है, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से हुआ है। सो दिस वे मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन टेक प्लेस। सो दिस मैथड, इनफैक्ट ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ज़्यादा करेक्ट होगा इसके लिए, क्योंकि मर्क्यूरी के साथ क्या है, ऑक्सीजन वाला पार्ट भी है। सो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन मैथड। तो यहाँ तक का स्टेप तो क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन यहाँ तक का, तो और उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, डीमर्क्यूरेशन। तो ये वाले स्टेप का नाम क्या हो गया, ऑक्सी mercuration, and this one is demercuration or reduction. Clear है सबको? So this way oxymercuration, demercuration can be carried out. Now let's talk about the next method, which is hydroboration oxidation. So next method is hydroboration oxidation, hydroboration oxidation, राइट। कैसे करवाते हैं ये वाला रिएक्शन, देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉव्स रूल, anti-Markovnikov's rule, first thing, right? Second, no carbocation intermediate is formed. Means no rearrangement is possible. Is possible. तो अगर हम देखें
एंटी मार्कोनिकॉस में हम एक मेथड लगाते थे ब्रोमीन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो उसको इसने काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है। सो इस मेथड में हम कैसे करेंगे बेटा, लेट्स सी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन कैसे है, पहला B2H6 राइट, बोराजिन B2H6 यूज़ करते हैं, BH3 भी समटाइम्स यू कैन फाइंड, डाइबोरेन इसको बोलेंगे। So B2H6 in the presence of tetrahydrofuran solvent. Second one is oxidation in the presence of peroxide and alkaline medium. So यहाँ से होगा हाइड्रोबोरेशन और यहाँ से होगा ऑक्सीडेशन, तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन, और इस स्टेप में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन राइट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस, वाटर का एडिशन होना है तो OH अगर मार्कोनिकॉस लगता तो इस कार्बन पे जाता, बट एंटी मार्कोनिकॉस में OH किस कार्बन पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे मूव करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 CH2 OH राइट। सो दिस वे वी कैन गेट प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम प्रोपीन, प्रोपीन से हम एन प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल बना सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। होता क्या है इसमें बेसिकली, देखिए हमने लिया एक एल्कीन CH3 CH, इसके लिए मैकेनिज्म के लिए आई नीड कंप्लीट बोर्ड, सो लेट मी रेज इट। इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉस के हिसाब से बनता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जो हमने पहले अभी रिएक्शन डिस्कस किया था। पहली स्टेप में B2H6 डाइबोरेन ब्रेक्स डाउन इनटू BH3, ये तो इसका ही डाइमर है, क्योंकि ये कम स्टेबल होता है तो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रिएक्शन करते टाइम डाइबोरेन बोरेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे BH3 इधर से आया, हमें पता है कि BH3 एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन नीडी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और यहाँ पे क्या है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो किस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, CH3। अब देखो BH3 अगर इस कार्बन से जुड़ने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं इस पे पॉजिटिव आएगा, और इससे जुड़ने की कोशिश करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये स्लाइट पॉजिटिव, तो ये इससे जुड़ते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टाइप्स बनेगा, जिसको स्टेबलाइज, नॉट एग्जैक्टली कार्बोकेटाइन, बस इस कार्बन पे पॉजिटिव आने से ये उसको स्टेबलाइज करेगा। तो क्या हुआ, CH, ये पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 इससे पार्शियली जुड़ने लगा BH3। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन पेयर जाने लगा है तो डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आने लगा है तो डेल्टा नेगेटिव। अब BH3 के तीनों हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव है, दिस इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस डेल्टा पॉजिटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय CH प्लस आई ऑफ CH3 ग्रुप। अगर इसमें डेल्टा पॉजिटिव आता तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि इधर तो कोई मिथाइल नहीं है, इससे B जुड़ जाता। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 B। अब देखो इसका हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटने लगेगा और इससे बॉन्ड धीरे धीरे बनने लगेगा, H राइट बेटा। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, इससे देखो होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होना है, देखो यहाँ से ये जो एल्कीन था CH डबल बॉन्ड CH2, BH3 ने आया यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा इसके पास। ये हुआ है, ये पाई आ गया, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन वाला चला गया इसके पास, तो इसने कंप्लीटली यहाँ शिफ्ट कर लिया और इसने कंप्लीटली यहाँ शिफ्ट कर लिया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो क्या बना बेटा, CH3 CH, इससे जुड़ गया हाइड्रोजन और इधर क्या मिल गया हमें, सिंगल बॉन्ड CH2 BH2 राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2
BH2, ये लिख सकते हैं। अब एक हाइड्रोजन भी इसका चला गया है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है, CH3 CH2 CH2। सिमिलर वे में फिर से एक प्रोपीन आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हाइड्रोजन उससे जुड़ के क्या बना देगा, ये CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। फिर एक प्रोपीन आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्या मिल जाएगा हमें, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, राइट। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। बोरोन भी ऐड हो गया है और हाइड्रोजन भी ऐड हो गया प्रोपीन में, हाइड्रोबोरेशन। अब इसका हम क्या कर देते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें तो इसको मिलेगा OH, राइट, और एक OH मिल जाएगा इसको इनडायरेक्टली। तो हम देखते हैं इसको OH मिलते ही क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 OH, OH ही जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से प्रोडक्ट मिल गया। और इसमें ये तीन OH जाएंगे और तीन OH इससे जुड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, BOH होल थ्राइस और H3BO3। तो यहाँ से हमें बोरिक एसिड मिल गया और ये हमें क्या मिल गया है, प्रोपेन 1 ओल। ये इसका क्या हो गया है, मैकेनिज्म हो गया है। सो यहाँ से हमने डिस्कस किया मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। इसका भी मैकेनिज्म हम डिस्कस कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। H2O2 OH नेगेटिव से कैसे होगा, मतलब इसका कनेक्शन या किस तरीके से जुड़ेगा, सो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इनफैक्ट ये पूछा भी नहीं जाता, तो डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा इसमें। यहाँ से H2O2 है, देखो H2O2 ये है, OH नेगेटिव आएगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, OOH, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, और ये किस फॉर्म में निकल गया, H2 के फॉर्म में। ये OOH जो है इसको अगर मैं कहूँ R3B, ये R ग्रुप मान लो, R3B है, R3B से अगर हम देखें ये O अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा, O पे B से पहले 3 R जुड़े थे ऐसे, और इसको OH ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ से ये OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और R ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, BOR, और ये 2 बच गए R। फिर एक OO नेगेटिव H आएगा, वो जुड़ेगा, फिर उसकी जगह OR, उसकी जगह OR, फिर इसके बाद H2O आएगा, और H2O से क्या होगा, इसके पास H, इसके पास OH, H OH H OH, इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ROH प्लस H3BO3, राइट। सो दिस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, सॉरी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। तो इधर मैं लिखूंगी रिएजेंट मानी सबस्ट्रेट, और यू कैन से एल्कीन, ठीक है। इधर हम लिखेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये सिंपली मैं वैसे ही कंपेयर कर देती हूँ। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें, किस हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, इसमें मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन या मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मार्कोनिकॉव्स रूल, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट, इसमें नो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, नो रीअरेंजमेंट। इस केस में भी नो कार्बोकटायन, नो रीअरेंजमेंट, राइट बेटा। अब हम देखते हैं, 2 एग्जाम्पल्स मैं लूंगी, तीनों रिएक्शन करवा के देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें मार्कोनिकॉव्स रूल, इसमें भी मार्कोनिकॉव्स रूल, इसमें एंटी, इसमें कार्बोकटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा, इन दोनों में नहीं होगा।
तो अब हम 2 रिएजेंट्स में लेती हूँ, उन 2 रिएजेंट्स का हम प्रोडक्ट देखते हैं तीनों केसेस में क्या क्या बनेगा। फर्स्ट है आपका CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अगर हम इसका सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH3, इसमें जुड़ेगा OH CH2 CH3। इसी को अगर हम करते हैं ट्रीट HgOCO CH3 होल ट्वाइस tetrahydrofuran H2O and the second one is NaBH4 OH नेगेटिव। यहाँ से क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 C CH3 H, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपली मार्कोनिकॉस के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें ज़्यादा, तो OH सिंपली इससे जुड़ेगा CH OH CH3। तो देखो रिएजेंट चेंज हुआ तो प्रोडक्ट भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसी को हम ट्रीट करते हैं B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान पहला, दूसरा है H2O2 OH नेगेटिव, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस एंड नो रीअरेंजमेंट, यानी कि इस कार्बन पे क्या जाएगा, OH CH3 C CH3 H CH2 CH2 OH। तो आप सोचिए ऐसे एल्कीन में तीनों केसेस में तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं। सेम वे मान लीजिए आपके पास रिएजेंट है ये वाला, ये रिएजेंट है बेटा, क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो मिथाइल माइग्रेट करेगा, इस कार्बन पे OH आएगा, CH3 C CH3 OH CH3 एंड देन CH3, रीअरेंज प्रोडक्ट मिला। इसी का हम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, रिएजेंट लिख देती हूँ चलो, HgOAc होल ट्वाइस, OCO CH3 भी लिख सकते हैं, OAc भी लिख सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O पहला केस, दूसरे केस में NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, नो रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल, इस पे OH आ जाएगा, CH3 C CH3 CH3 CH OH CH3, राइट। अगर मान लीजिए इसमें हम करते हैं B2H6 वाला ट्रीटमेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 OH नेगेटिव, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH3 CH3, नो रीअरेंजमेंट CH2 CH2 OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉस रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉस रूल में देखो इसने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, अगर हम देखें इस मेथड ने पेरोक्साइड यानी कि HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो कन्वर्जन करवाते थे उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। कैसे हमें आइडिया लगेगा, सपोज करिए आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन को, मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में, लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, CH3 CH2 CH2 OH, राइट। कैसे करेंगे आप, तो पहले तो जो हम कन्वर्जन करते थे जो लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले इसको HBr पेरोक्साइड से ट्रीट करो, क्या मिलेगा बेटा हमें यहाँ से, एंटी मार्कोनिकॉस के हिसाब से Br ऐड होगा, CH3 CH2 CH2 Br मिल गया। अब हम इसको किससे ट्रीट करेंगे, अब हम इसको ट्रीट करेंगे, इसका अब हम कर देंगे एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br की जगह क्या आ गया, OH। तो देखो अगर हम ये वाला रास्ता लगाते हैं तो हमें 2 स्टेप में कन्वर्जन करना पड़ेगा, और हम यहाँ सीधा क्या कर सकते हैं, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम, तो हमें डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो इस केस में हमें ये वाला फॉलो करना पड़ा था, खराश इफेक्ट, इस केस में एंटी मार्कोनिकॉस ईजीली लग जाता है आपका। सो दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन
डीमर्क्यूरेशन। एक में रीअरेंजमेंट है, बाकी दो में नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा।